नाउ व्हाट आर द फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया चूँकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तब उनकी अहमियत क्या है, उनके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, यानी ये इंसानों के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इसके अंदर मौजूद होता है और इसके जो निज़ाम निज़ाम में है तो ये इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और जो हम खाना खाते हैं तो वो ये हज़म करते हैं और इसी तरीके से हमारा जो खाना होता है वो हज़म होता है और वो फिर ब्लड में शामिल होता है और वो हमारे तमाम सेल तक उनको उनकी रसाई होती है और इसी तरीके से जितने भी सेल्स होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के तो उन तक वो खाना पहुंच पाता है। इसके साथ ये डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं, यानी वो तमाम चीज़ें जो कि मुर्दा हो जाते हैं, जैसे प्लांट्स मुर्दा हो जाते हैं और साथ में एनिमल्स की मौत जब वाक़या होती है तो वो ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के नीचे या अगर हवा हवा में हो या अगर पानी के अंदर हो तो उनके ऊपर ये बैक्टीरिया अटैक करते हैं और उनको डिकम्पोज करते हैं, यानी जिन जिन चीज़ों से वो मिलकर बना हो तो उसमें अगेन उनको कन्वर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर उसके अंदर अगर ऑक्सीजन है तो वो हवा में उड़ जाता है, नाइट्रोजन है तो वो सारे की सारी चीज़ें वो अलहदा अलहदा हो जाती हैं और उसकी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस वो हो जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं। इसके साथ सम बैक्टीरिया कैन मेक अस सिक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो कि हमें बीमार करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ को ये काज करते हैं। जैसे हमें बुखार लग जाता है तो ये बुखार का लग जाना ये भी एक बीमारी है और ये कौन काज करता है, जब हमारे ब्लड के अंदर बैक्टीरिया और ये फंगस सॉरी फंगस तो नहीं लेकिन जो ये बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं और पैथोजेंस वगैरह आ जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर तो वो फीवर काज हो जाता है। तो ये था फंक्शंस और इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया जो कि डाइजेशन में यानी निज़ाम इंहिज़ाम में ये अहम किरदार अदा करते हैं। इसके साथ ये मुर्दा चीज़ों को ख़त्म करता है और साथ में बाद बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों को पैदा करते हैं।